90 के दशक में वैसे तो एक से बढ़कर एक सिंगर आए, मगर एक सिंगर ऐसी आई जिनकी खनकती आवाज, उनका लड़कों जैसा लुक लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरी। उनके गानों में ऐसा जादू हुआ करता था कि लोग खुद ब खुद झूमने को मजबूर हो जाया करते थे। उनके प्राइवेट एल्बम जितने मशहूर हुए उतने तो बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगर्स के भी नहीं हो सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फाल्गुनी पाठक की। लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल, लड़कों जैसे कपड़े, और उस समय पर इनका अलग ही जलवा हुआ करता था। मगर आखिर में ऐसा क्या हुआ था कि इतनी सुरीली आवाज अचानक ही संगीत की दुनिया से गायब हो गई? वो लड़कों जैसा लुक क्यों रखती थी? आज इस वीडियो में हम आपको फाल्गुनी पाठक के शुरू से लेकर अब तक की कहानी बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, फाल्गुनी पाठक का जन्म 2 मार्च 1969 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ। असल में उनके पैदा होने से पहले ही उनकी 4 बहनें पैदा हो चुकी थी। जब वो जन्म लेने वाली थी तो माँ बाप की उम्मीद थी कि इस बार लड़का होगा। उनकी चारों बड़ी बहनें भी सोचती थी कि इस बार एक भाई तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस बार भी लड़की के रूप में फाल्गुनी ने जन्म ले लिया। मगर उनकी चारों बहनों ने उनको भाई ही मान लिया और बचपन से लड़कों की तरह रखा। उनको लड़कों जैसे कपड़े पहनाया करती। उनके बाल थोड़े भी बड़े हो जाते तो बहनें उनके बाल लड़कों जैसे कटवा देती। वे कभी फ्रॉक पहन लेती तो तुरंत उनको पैंट शर्ट पहना देती। बस बचपन से ही उनको लड़कों जैसे रहने की आदत पड़ गई, जो बड़ी होने पर भी वैसे की वैसे ही रही। इसी वजह से वो हमेशा लड़कों जैसे लुक में दिखा करती थी। मगर साधारण परिवार की लड़की म्यूजिक की दुनिया में कैसे पहुंच गई, इसके पीछे की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। असल में उनको संगीत का शौक बचपन से ही था। 5 साल की उम्र में जहां सारे बच्चे खिलौने से खेला करते थे, वो रेडियो पर लता मंगेशकर की गीत सुना करती थी। धीरे धीरे ये गीत संगीत उनके मन में ऐसा रच बस गया कि उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। उनकी माँ उनको बहुत सपोर्ट करती थी। वो बचपन से ही बेटी को गुजराती लोकगीत संगीत सिखाती थी, नवरात्र के गीत गाने भी सिखाती। बस बेटी ने अपने शौक को ही करियर बनाने का फैसला कर लिया। वो नवरात्र पर डांडिया नाइट्स में गाने लगे। हालांकि पिता को गाने बजाने पसंद नहीं थे, इसी वजह से एक बार फाल्गुनी की पिटाई भी हो गई थी। वो बस 9 साल की थी जब घर वालों को बिना बताए 15 अगस्त के दिन स्टेज पर चली गई थी। उन्होंने गाना गाया, लैला में लैला। पिता को ये बात जैसे ही पता लगी तो बहुत नाराज हुए और उनको डांट ही नहीं बल्कि पिटाई भी खानी पड़ी थी। वैसे पिता की नाराजगी भी उनका शौक कम नहीं कर पाई। जब वो 10-11 साल की हुई तो उनको बड़ा मौका मिल गया। एक गुजराती फिल्म मेकर ने उनको अपनी फिल्म में गीत गाने का अवसर दे दिया। उन्होंने अपने जीवन का पहला गाना उस दौर की मशहूर गायिका अलका याग्निक के साथ रिकॉर्ड किया था और फिर यहीं से उनकी उड़ान शुरू हो गई। नवरात्रि और गरबा में गाना गाकर तो मशहूर हो गई थी, मगर वो अब पूरे देश में गूंजना चाहती थी। सपना बड़ा था, मगर उसे पूरा करने का हौसला भी उससे भी बड़ा। फाल्गुनी पाठक ने कुछ दोस्तों के साथ एक बैंड बनाया, नाम रखा ताथैया। इसी बैंड के साथ इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में गीत गाने शुरू कर दिए, मगर उनको वो नाम और शोहरत नहीं मिल पा रही थी जिनकी वो असली हकदार थी। अब उन्होंने कुछ नया करने की सोची। 90 का दौर था और प्राइवेट एल्बम की धूम मची हुई थी। बड़े बड़े बॉलीवुड गायक खुद ही अपने निजी एल्बम लॉन्च कर रहे थे। फाल्गुनी ने भी अपना प्राइवेट एल्बम निकालने की योजना बनाई, मगर उनको नहीं पता था कि उनका यह फैसला क्या रंग दिखाने वाला था। साल 1996-97 में वो जुट गई पहले एल्बम की तैयारी में। आखिरकार साल 1998 में कड़ी मेहनत के बाद उनका पहला एल्बम बनकर तैयार हो गया। रिया सेन के साथ आई एल्बम का नाम था याद पिया की आने लगी। मगर ये क्या, एल्बम ने रिलीज होते ही ऐसी धूम मचा दी कि फाल्गुनी पाठक की आवाज पूरे देश में गूंज उठी। युवक युवतियां उनकी आवाज के दीवाने हो गए। एल्बम के 2 गीत, चूड़ी जो खन की हाथों में और इंदना विंदवा गई थी मेरे सैया, ये भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे लोगों के बीच भी छा गया। छोटी सी लड़की की आवाज ने बड़े बड़े बॉलीवुड गायकों को भी हैरान कर दिया। रातों रात फाल्गुनी सिंगिंग स्टार बन गई, पूरे देश में छा गई। फाल्गुनी ने कामयाबी से उत्साहित होकर अगले ही साल 1999 में अगली एल्बम मार्केट में उतार दी। नाम था मैंने पायल है छनकाई। वो दौर फाल्गुनी पाठक का ही चल रहा था और इस एल्बम के 2 गीतों ने पल पल तेरी याद सताए
और टाइटल सॉन्ग मैंने पायल है छनकाई ने एक बार फिर युवाओं का दिल जीत लिया। पार्टियों में उनके ही गीत गूंजने लगे। लोग उनके आवाज के ऐसे दीवाने हो गए कि अब तो फाल्गुनी को इंडियन मैडोना का खिताब दे दिया गया। फाल्गुनी की कामयाबी की उड़ान और तेज हो गई जब उन्होंने फिर अगले साल 2000 में एक और धमाका कर दिया। नाम था मेरी चुनर उड़ उड़ जाए। इस एल्बम के 2 गीतों ने धमाल मचा दिया। पहला तो टाइटल सॉन्ग मेरी चुनर उड़ उड़ जाए और दूसरा अयो रामा हाय फिर से दिल खो गया। इस एल्बम से फाल्गुनी पाठक सीधे सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब तो लोग इनके प्राइवेट एल्बम का इंतजार किया करते थे। 2 साल के इंतजार के बाद साल 2002 में इन्होंने एक और एल्बम रिलीज कर दिया। ये किसने जादू किया। लव स्टोरी के बीच फाल्गुनी की मीठी आवाज लोगों के सर चढ़कर बोल रही थी। आमना शरीफ के साथ उनके एल्बम का एक गाना कैसी ये हलचल है हर पल क्यों चंचल है फिर से सुपर हिट हो गया। दोस्तों, फाल्गुनी के गीतों की आंधी चल रही थी मगर फिर अचानक ही वो गायब हो गई। क्या हुआ था उनके साथ कि अचानक वो गुमनाम हो गई? चलिए हम बताते हैं। असल में उनकी गुमनामी की वजह उनकी एक जिद बनी जिसने उनको अचानक से गायब कर दिया। हुआ ये कि फाल्गुनी पाठक ने अपने अच्छे दौर में मिले मौके को गंवाना शुरू कर दिया। जब उनका पहला एल्बम याद पिया की आने लगी रिलीज हुई तो उनकी आवाज लोगों को ही नहीं बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों को भी पसंद आ गई। वो फाल्गुनी के पास आते और बॉलीवुड में गाने के ऑफर देते मगर वो सारे ऑफर को ठुकराते जाती। उनकी आवाज में ऐसी खनक थी कि वो हिंदी फिल्मों के मशहूर गायिका बन सकती थी। मगर दौर अच्छा चल रहा था, प्राइवेट एल्बम का जमाना था और फाल्गुनी के एल्बम के गाने धमाल मचा रहे थे। नाम, इज्जत, शोहरत किसी बात की कमी नहीं थी। इसलिए वो बॉलीवुड में मिले उन अवसरों को बस अपने एल्बम करने की जिद में खोती गईं। वैसे एक इंटरव्यू में फाल्गुनी का कहना था कि बॉलीवुड के गानों में डबल मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से वो हिंदी फिल्मों के सिंगर नहीं बनी और इन्होंने कभी बॉलीवुड को सीरियसली नहीं लिया। खैर, वजह जो भी रही हो मगर हर चीज का दौर होता है। प्राइवेट एल्बम का भी एक दौर था। धीरे धीरे वो दौर खत्म होता गया। इधर फाल्गुनी ने साल 2004 में अपना एक एल्बम दिल झूम झूम नाचे रिलीज किया। वो भी नहीं चला। बस 2-4 फिल्मों के लिए कभी कभार एक गीत गाया मगर वो भी नहीं चले और अचानक से एक जिद ने फाल्गुनी को गुमनाम कर दिया। जो फाल्गुनी एक दौर में पूरे देश में मशहूर थी अब वो सिर्फ गुजरात तक सिमट कर रह गई हैं। 54 साल की गायिका ने अपना करियर जिन गीतों से शुरू किया था वो फिर से वहीं पहुंच गई हैं। वो नवरात्र, डांडिया नाइट्स और गरबा में गीत गाती हैं। बस नवरात्र में उनकी डिमांड खूब रहती है। इन 9 दिनों में वो खूब कमाई कर लेती हैं। बाकी पूरे साल वो गायब रहती हैं। इन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है। काश फाल्गुनी ने समय रहते उन अवसरों को न गंवाया होता तो आज शायद इनकी मीठी आवाज बॉलीवुड की दुनिया में राज कर रही होती। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।